नरेश मीणा ने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। और नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा उसके एसडीएम को, उसकी बात नहीं मानी। और जनप्रतिनिधि ठीक है, हुआ नहीं लेकिन होने वाला था। नरेश मीणा ने मालपुरा वाले एसडीएम को थप्पड़ मारकर कोई गलत काम नहीं किया, ये कहना है कोटा के लाडपुरा वाले पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत का। अब राजावत ऐसा क्यों कह रहे हैं, थप्पड़ कांड पर नरेश मीणा का समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये तो आप भी समझ ही गए होंगे। दरअसल 2 साल पहले भवानी सिंह राजावत पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे कि इन्होंने वन विभाग के एक तत्कालीन उप वन संरक्षक रवि कुमार मीणा को चाटा मारा था, वो भी उनके दफ्तर में घुसकर। इस मामले में SC/ST कोर्ट ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को उप वन संरक्षक को थप्पड़ मारने का दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई। फिलहाल राजावत को 1 महीने की मोहलत मिली है। इस मामले को लेकर राजावत से हमारे कोटा रिपोर्टर चेतन गुर्जर ने बात की तो राजावत अपने थप्पड़ कांड पर तो पर्दा डालते दिखे, लेकिन नरेश मीणा के थप्पड़ कांड का खुलकर समर्थन कर दिया। डीएफओ को थप्पड़ मारने के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। इस बीच कोर्ट ने 1 महीने की राहत भी राजावत को दी है। राजावत का कहना है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, पर एक मामले में SC/ST के मामले में उनको बरी भी कर दिया है। तो इन दिनों राजस्थान में थप्पड़ कांड वो चर्चाओं में। उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला आया नरेश मीणा का। नरेश मीणा को करीब 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, नरेश मीणा जेल में हैं। इस बीच 2022 में ये घटना हुई, भवानी सिंह राजावत ने डीएफओ को थप्पड़ मारा। यूआईटी द्वारा सड़क का निर्माण हो रहा था, डीएफओ ने रोका तो उनके ऑफिस में जाकर भवानी सिंह राजावत ने थप्पड़ मारे थे। इस मामले में उनको 3 साल की सजा हुई है। तो वहीं अब 1 महीने के अंदर भवानी सिंह राजावत को डिसाइड करना होगा कि उनको क्या करना है। कोर्ट ने 1 महीने की राहत दी है। भवानी सिंह राजावत हमारे साथ, हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या पूरा मामला था। सर, क्या ये पूरा मामला था? 2022 में ये घटना हुई, आप पर आरोप है कि आपने जो डीएफओ उसको थप्पड़ मारा था, और आज कोर्ट ने 3 साल की जो सजा है उसमें वो भी कर दिया है। देखिए, मैं लाडपुरा का विधायक था और 15 साल से विधायक था। और लाडपुरा में मैंने विकास की प्रगति की गंगा बहाई, और लगातार मैंने बालापुरा, किशनपुरा लिफ्ट और मंडना बेल्ट के 80 गांव को पीने का पानी पहुंचाया। ये सैकड़ों काम है। लेकिन क्या था कि ये धार देवी से उम्मेदगंज ये सड़क मैंने बनवाई, और उम्मेदगंज से धार देवी ये क्या था कि बरसों पुरानी सड़क है, तो इसका मैंने ये उबड़ खाबड़ हो गई, टूट गई थी सड़क पूरी। तो यात्रियों को, दर्शनार्थियों को परेशानी हो रही थी। तो मैंने उसको कहा डीएफओ को, रवि मीणा को, भाई मैंने कहा ठीक कराओ सड़क को। बरसों सब अधिकारी आ गए और सब चले गए, लेकिन आज की तारीख में दर्शनार्थी परेशान हो रहे हैं। हजारों यात्री रोजाना धार देवी जाते हैं, तो इसको ठीक कराओ। तो 2 बार का, तीसरी बार उसने काम शुरू हो गया था और काम यूआईटी कर रही थी, लेकिन उसने डीएफओ ने मेरी बात नहीं मानी और वो काम को रुकवा दिया। तो मैंने उसको कहा कि भाई, तेरे बड़े अधिकारी सब काम करा रहे थे, लेकिन तू इसको फॉरेस्ट बताकर रोक रहा है, ये गलत कर रहा है। तो मैंने केवल उसको कंधे पे हाथ रखा था और ये कहा था कि भाई ये नादानी मत कर और इस काम को होने दो। केवल मैंने कंधे पे हाथ रखा। मेरे तो बहुत से संबंध थे उसे, तो मैंने कंधे पे हाथ रखे कहा था। लेकिन उसने राजनीतिक दुर्भावना से सीएम को बता दिया। कोई मीडिया वाले ने, किसी ने, तो केस चल रहे थे, तो सीएम को लगा के अधिकारी पिट रहे, और सीएम ने डीआईजी को कहा, एसपी को कहा, कलेक्टर को कहा। और इस दौर में 4 घंटे तक मैं नयापुरा थाने में बैठा रहा, और 4 घंटे बाद उसने असमंजस में 4 घंटे लगाए रिपोर्ट दर्ज करने में।
और उसके बाद उसने थप्पड़ मारने का आरोप लगा दिया, जबकि मेरी ऐसी दुर्भावना नहीं थी। और उसको मैंने कहा कि भाई ये ऐसा मत करो, लेकिन ठीक है, उसने दुर्भावना से रिपोर्ट करा दी। और उसके बाद ये पुलिस थाने में बैठा रहा 4 घंटे तक, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई और मैं 12 दिन तक जेल में रहा। और उसके बाद जमानत हाई कोर्ट से हुई। लेकिन क्या है कि ये कल मैं पेश हुआ, फैसला था तो पेश होना ही था। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ पूरा। और क्या है कि इसने क्या यार सर सवाल ये भी उठता है कि हाँ। आप उस समय करीब 10 से 12 दिन जेल में रहे। हाँ, हाँ। इस बीच अब राजस्थान में ऐसी ही एक और घटना सामने आई उपचुनाव के दौरान। हाँ, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, हाँ। उन्होंने भी एसडीएम को थप्पड़ मारा। तो आपसे ही मिलता जुलता ये प्रकरण है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि नहीं। एक सवाल इस पर यह भी उठता है कि नरेश मीणा ने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। और नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा उसके एसडीएम को, उसकी बात नहीं मानी। और जनप्रतिनिधि ठीक है हुआ नहीं, लेकिन होने वाला था। और जनप्रतिनिधि की बात माननी चाहिए थी और उसको सम्मान देना चाहिए था। लेकिन उसने तो उल्टा उसको डांटा। और जिस तरह से उसने दर्ज की रिपोर्ट, ये अच्छा नहीं था। और जो भी रिपोर्ट उसने दर्ज काम किया वो अच्छा किया, बढ़िया किया। तो सर वो 1 महीने से वो जेल में है नरेश मीणा, इसी मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो न्यायालय का मामला है और जल्दी जमानत होगी, कोई दिक्कत नहीं। उसने किया जो ठीक किया, अच्छा किया। पर एक सवाल ये भी उठ जाता है सर हाँ। कि उन्होंने थप्पड़ मारा, कानून है, कोर्ट है, उसके जरिए भी बात कर सके। इस तरह से अधिकारियों के साथ मारपीट करना, क्या ये सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसने ये इस तरह का जो है जाति का मुद्दा नहीं है, ये प्रशासनिक मुद्दा है। और इसीलिए उसको मुकेश मीणा ने बिल्कुल ठीक किया, जो भी किया अच्छा किया। आप उस समय करीब 10 से 12 दिन जेल में रहे और अब जो न्यायालय है उन्होंने फैसला सुनाते हुए आपको 3 साल की सज़ा सुनाई है। नहीं, न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ। और अब जो हाई कोर्ट में फैसला होगा न्याय के हित में होगा। आपने भी सही किया था। हाँ बिल्कुल यार। मैंने तो मैं उसको मैंने तो मैं तो उसका आदर करता हूँ बहुत, रवि मीणा का। और उसने जो नादानी की ना, मैंने तो इसके लिए उसको सबक सिखाया था। हल्का सा केवल गाल पे हाथ रखा था, इस पे कंधे पे हाथ रखा था। मैंने झपट नहीं मारी, मेरी दुर्भावना नहीं थी उससे, बिल्कुल भी। पर अब न्यायालय ने इसमें फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने तो माना है कि आपने थप्पड़ मारी है उनको। नहीं नहीं, ये गलत है। ये रवि मीणा ने भी नहीं चाहता था वो, लेकिन ये कैसे भी उसने दबाव में आओ, कैसे भी आओ, लेकिन उससे रिपोर्ट दर्ज करा दी। वो झूठी है बिल्कुल। आपके साथी हैं प्रहलाद गुंजल जी, साथ में थे, हालांकि अब हाँ, वो हाँ। पार्टी छोड़कर कांग्रेस में हाँ, चले गए हैं। हाँ। वो 29 तारीख को जा रहे हैं नरेश मीणा। क्या हाँ, आप हाँ। बता रहे हैं, आप करेंगे उसने सही किया? क्या आप भी शामिल होने का है आपका भी नहीं उसमें? यार, मैं शामिल तो अभी पहले से उसका अटैक हुआ ना, जब से मैं अभी शामिल होने के चक्कर में नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा। तो आपने सुना भवानी सिंह राजावत जी हैं दाढ़ देवी मंदिर, वहाँ पर सड़क निर्माण के दौरान 2022 का ये मामला है। यूआईटी द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था और जो डीएफओ हैं रवि मीणा, उनके द्वारा कार्य रुका है। तो जो पूर्व विधायक है भवानी सिंह राजावत, ये उनके ऑफिस जाते हैं। इनका कहना है कि मैंने थप्पड़ नहीं मारी, मैंने सिर्फ कंधे पे हाथ रखा था। पर रवि मीणा ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने बताया कि उनको, जो भवानी सिंह राजावत हैं, उन्होंने उनको थप्पड़ मारा। इस मामले में करीब 10 से 12 दिन ये जेल में भी रहे और उसके बाद आज न्यायालय ने इनको 3 साल की सज़ा सुनाई है। वहीं 1 महीने का टाइम मिला है, 1 महीने में
भवानी सिंह राजावत का इस पर क्या कहना है, इस पर बात कर लेते हैं। सर, 1 महीने का आपको समय मिला है, इसमें क्या कुछ आप क्या आगे जाने का है, क्या है? नहीं, हाई कोर्ट जाऊंगा, अपील करूंगा और हाई कोर्ट में मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। आपने सुना कि हाई कोर्ट जाने की बात, ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर इनको न्याय मिलेगा, इनको पूरी उम्मीद है। पर राजस्थान में ये इन दिनों ये थप्पड़ कांड बहुत चर्चाओं में है। इस तरह से नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, उस पर भी भवानी सिंह राजावत कह रहे हैं कि उसने गलत नहीं किया, सही किया, जनप्रतिनिधि था वो, उसकी बात नहीं मानी, तो उसने जो किया वो सही है। पर सवाल ये भी उठता है कि इस तरह से अधिकारियों के साथ मारपीट करना क्या सही था, क्योंकि कोर्ट कचहरी चले जाते नरेश मीणा। इस तरह की बात भी लोगों चर्चाओं में है, पर उनके समर्थन और कई नेता हैं जिनको लगता है कि ये सही है। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।